सडोरा में डीएवी स्कूल में 75वां आज़ादी महोत्सव मनाया गया। इसमें मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत यहाँ पर नगर पालिका पार्षदों व नगर पालिका मेंबरों द्वारा पौधारोपण व ध्वजारोहण किया गया और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति के गीत गाए गए और आज़ादी में शहीद हुए जवानों को नमन किया गया और लोगों को इसके बारे में सभी ने संकल्प लिया कि राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की भक्ति ही के बारे में जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम में सभी सडोरा के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और यहाँ पर कार्यक्रम के बाद जिन कार्यक्रम में बच्चों ने भाग लिया था उनको भी सम्मानित किया गया। इधर देखो, इधर बीजेपी नेता वजीर चंद द्वारा पौधा लगाया गया। जी प्रधान जी के द्वारा भी डीएवी स्कूल में पौधारोपण किया गया। आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से और एमसी वाइस चेयरमैन देवेंद्र द्वारा भी डीएवी स्कूल में पौधारोपण किया गया। रेडी फॉर नेशनल एंथम। जय जय अधिनायक जय हे भारत मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। केशव दत्त जी हमारे सम्माननीय बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज ये कार्यक्रम उन सभी को समर्पित है। कहते हैं कि इतिहास के पन्ने से आवाज़ आती है बहुत ही अनमोल मेरे देश की माटी से। आज यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मनाया। धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ वीर रस गाथा अपनी माँ के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडली अपनी माँ के प्याले मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जब
गणमान्य लोगों, आज इस अमृत उत्सव पे हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। इसमें तो यही कहूँगा कि तेरी पूर्ण छेते लागे माँ, असी अपना फर्ज निभाना है। इथों फिका प्रस्ती चुक देनी, दुनिया को यही समझाना है। हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें सभी मिलकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और हमने ये आज़ादी, हमने सदियों से आज़ादी पाई है, वीरों की कुर्बानियां देकर। मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ बस यही कहूँगा कि माँ तेरे वतन की खाक बड़ी हमें अजीज है, जान तक निशावर है तो जान तक पल पल लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती। क्या नहीं मिलता आप सभी जानते हैं, और यही बात शायद उन शहीदों ने समझी होगी, सोची होगी और उसका अनुसरण किया कि हमें किसी और बाहर के व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बल्कि बाहर के लोग यहाँ आके हमारी माटी से, हमारे देश से फायदा उठा रहे हैं, अपना लालच पूरा कर रहे हैं। और इसी यही सोच को लेके उन्होंने अपने जिसकी वजह से हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारे बेटे बच्चे कितनी आज़ादी से घूमते हैं, कितनी आज़ादी से हर फील्ड में काम करने की आज़ादी है। अगर किसी ने कभी किसी गुलामी के समय में किसी बुजुर्ग से सुना होगा तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, इस तरह से रहना पड़ता था। तो ये आज़ादी का मोल हम किसी तरीके से चुका नहीं सकते, केवल एक मात्र श्रद्धांजलि देना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कर्जा वो हमारे ऊपर चढ़ाते गए हैं उसको। हरियाणा विद्या मंदिर के बच्चे तैयार हैं, जलपान का हो गया होगा। तिरंगा अजय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार साहब, आपकी सेवाएं अनंत हैं। चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा जी, नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र मलिक जी और इस संस्था के प्रिंसिपल शर्मा जी और सढौरा नगर के सभी गणमान्य सम्मानित व्यक्ति, प्यारे बच्चों, आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, आजादी को 75 वर्ष हमारी हुए हैं और इन 75 वर्षों में देश ने कितनी तरक्की की, क्योंकि जब मेरी माटी मेरा देश हमने इसको संबोधित किया, इसका नाम रखा है, तो आजादी ली गई तो इसी माटी को बचाने के लिए जितने जिगरे ही सरमाए भारत मांगे जाए, साथे जिगरे ही सरमाए, साडी शान तरंगे, ओ साडी शान तरंगे, दी मित्रो सब जिंद जान तो प्यारी, दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी, दुनिया दे हर एक झंडे ते साडा एक तिरंगा भारी, दुनिया दे हर एक झंडे पवित्र मिट्टी के साथ सेल्फी लेकर yuva.gov.in पर अपलोड करें।
अब 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि है हर गांव। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता। इससे भी नोटिफिकेशन आ चुके थे और जब उनका ये आग्रह आया तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा इस बहाने हमारा स्कूल और हम भी उनके साथ इस कार्यक्रम के सहभागी बनेंगे। 75 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं। इसी संदर्भ में पिछले साल से भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। पिछले साल जैसे थीम थी हर घर तिरंगा, इस साल ये थीम है मेरी माटी मेरा देश। और ये कार्यक्रम आगे अगस्त में भी चलते रहेंगे। इसके लिए स्कूल लेवल पे भी हम लोगों ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है और वो आगे होते रहेंगे। आज मुझे कई और पूरे देश के अंदर और इसके मुख्य अतिथि हमारी म्यूनसिपल कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी शर्मा जी, इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर बुलाए गए हमारे भूतपूर्व सैनिक श्री केशव दत्त शर्मा जी, म्यूनसिपल सेक्रेटरी सुरेंद्र मलिक जी, स्कूल के प्राचार्य और हमारी सढौरा समाज की पूरे सढौरा के इलाके की करीब जिसको मैं कहूँगा सभी गणमान्य व्यक्ति, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हैं और हमारे डायट कर्मचारी संघ के साथी भी हैं। इस विद्यालय का स्टाफ विभिन्न स्कूलों से कार्यक्रम प्रस्तुति देते हैं। तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जब और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। उत्सव मनाने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य है भारत की धरती और वीरता को एकत्रित करके भारत की स्वतंत्रता और प्रगति को याद करना। भूमि से जुड़कर हमारे वीरों के सम्मान और इस कार्यक्रम की गर्व की भावनाएं जगाएं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी अब भारत के वीर गाथा के बारे में बताएं। इस कार्यक्रम का मूल पहलू यही है कि सभी वीरों के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करें जिनके महान बलिदानों से हमें यह स्वतंत्र भारत मिला है और हम खुली हवा में सांस ले सके हैं। जिन्होंने हमें यह स्वतंत्रता का उपहार दिया है, हमें उनके साहस और समर्पण की प्रेरणा को याद करना है। आज हमें यह समझना होगा कि आजादी केवल देश की सीमाओं में ही नहीं बल्कि अपनी मानसिकताओं में भी होनी चाहिए। हमें देश की स्वतंत्रता के साथ साथ यह भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है और हमें इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए अपनी धरोहर पर भी गर्व महसूस करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी समझाना चाहिए। हम सभी इस दिन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे और एक मौका देंगे और एक समृद्ध और समर्थपूर्ण विकसित भारत की दिशा में प्रगति का संकल्प लेंगे। हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का संकल्प लेंगे। भारत भूमि पर जाति, धर्म और व्यक्ति ने आज के हमारे राष्ट्र में एकत्रित होकर बलिदान। संकल्प लेता हूँ मैं गुलाम मानसिकता के सभी निशानों को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं भारत की
समृद्ध संस्कृति और परंपरा पर गर्व करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं नागरिकों के कर्तव्यों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। पाप चढ़ा फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बन रही है। फोटो समूह में खींचेगी, ग्रुप फोटो में खींचेगी। 20-30 सेकंड हो गई क्या पीछे 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 लंच अंकुश राणा जी बोल रहे थे, कुछ अभी बात करूँ। अंकुश राणा जी बड़ा झगड़ा दे लाया, वो कहे कोई बात नहीं, बहुत कटरे में चलो। हाँ सजल भाई आइए सर, आइए थोड़ा तेज इधर देखना। बस दो चुटकी देखिए कितने नेक काम आप कर रहे हैं। ये मिट्टी जो अलग अलग गांव से आई है, ये मिट्टी दिल्ली जाएगी और देश के 75 जो कलश इसी प्रकार के जो आएंगे उनमें मिक्स होगी और एक स्मारक बनेगा, एक अमृत वाटिका देश के शहीदों को समर्पित हो बनेगी। तो आपकी मिट्टी का कितना सदुपयोग, कितना शहीदों को नमन होगा। तो आप एक भाग्यशाली हैं। आज की तारीख आप लोगों के लिए एक ऐतिहासिक डेट बन गई है कि आपने इतना नेक और बढ़िया देशभक्ति कार्य किया और आप कर रहे हैं, तो कोई भी इस सौभाग्य से वंचित ना रहे। बात दो चुटकी की नहीं है, बात तो एक याद बनाने की है और ऐतिहासिक याद। सारी उम्र के लिए आपके पास ये शब्द आ गए कि हमने 2 चुटकी मिट्टी की इसमें डाली थी। हमारे जगदीश सभी को जय श्री राम। आज आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश के तहत हमने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जो हम आज यहाँ पर सभी मनाने आए हैं, जहाँ पर हम सभी गांवों की मिट्टी लेकर हर एक गांव की मिट्टी से कलश लिया जाएगा और दिल्ली में जो है शहीदों के याद में जो पार्क बनाया जाएगा और वहाँ पे सभी पौधे लगाए जाएंगे। और क्या विशेषताएं थी आज के इस प्रोग्राम की? आज के इस प्रोग्राम की विशेषताएं थी कि पहले तो हर घर तिरंगा, जैसे कि हमने पहले हर घर तिरंगा बनाया था, ऐसे ही हम हर घर तिरंगा का भी एक आह्वान किया है। मैंने सभी से हमने अपील भी की है कि सभी अपने अपने घरों में एक तिरंगा लहराएं और इसे एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाएं। यह एक राष्ट्रीय पर्व भी है 15 अगस्त जो है। इससे पहले पौधारोपण किया गया और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया और सभी ने सामूहिक राष्ट्रगान गाया और हमने यहाँ पे शर्मा जी को बुलाया था, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जिन्होंने कि 1971 की लड़ाई में भी भाग लिया था, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और हमारे जो सतपाल शर्मा जी, उन्होंने
संचालक पुलिस आए हैं, उन्होंने देशभक्ति के रंगारंग कार्यक्रम किए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। और ये हमारा पहला कार्यक्रम था और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम अपने शहर में मनाते रहेंगे, ताकि हमारे शहर के सभी लोग एक दूसरे से मिलते रहे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहे। धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य अजय कुमार शर्मा जी। हाँ जी सर, क्या कार्यक्रम था आपके स्कूल में? मैडम, जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में मेरी माटी मेरा देश नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि 15 अगस्त के अंतर्गत इसको मनाया जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज हम भी सडौरा म्युनिसिपल कमेटी के साथ सहभागी बने, और जिसमें कि आज हमारे स्कूल के प्रांगण में सबसे पहले हमारी चेयरपर्सन श्रीमती शर्मा जी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम था और उसके पश्चात बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति के ऊपर हमारे बच्चों ने और आसपास के स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुत किया। और साथ में शपथ भी ली गई थी, जो कि पूरे भारतवर्ष में ली जा रही है। और फिर विभिन्न गांव से आई हुई मिट्टी को मिलाकर एक कलश में डाला गया और सभी बच्चे व सभी यहाँ के नागरिक उसके इस कार्यक्रम में भाग लिया और पूर्ण रूप से ये कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। देशवासियों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसा कि आज कई वक्ताओं ने कहा भी था कि हमें एक पर्व की तरह ये आज़ादी का उत्सव मनाना चाहिए। तो हर वर्ष अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी सी कमी आती जा रही है। तो इस विषय में एक तो यही कहेंगे कि हमें हमेशा देशभक्ति की भावना अपने साथ रखनी चाहिए, और जब भी आज़ादी का पर्व आता है उसको अन्य त्योहारों की तरह बड़ा ज़ोर शोर से मनाना चाहिए, जिससे देशभक्ति की भावनाएं हमारे बच्चों में भी जागृत होगी और वो कल को वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे हमारे भारतवर्ष के। मेरा ये संदेश है, जैसे सारे मिलजुल कर रहें, द्वारा में सब मिलजुल कर रहें, अपने देश का नाम ऊंचा करें। मेरी माटी मेरा देश का यही लॉजिक था प्रोग्राम का, और मैं सारे शहरवासियों का बड़ा आभारी हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर उन्होंने सारे एकत्र हो गए, सबने अच्छा भाग लिया इसके अंदर। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबसे अनुरोध है कि 15 अगस्त के मौके पर सारे अपने घर पर तिरंगा लहराएं और राष्ट्रीय एकता का परिचय दें। जी, और क्या कुछ इस आज के प्रोग्राम में किया गया था? जैसे आज के प्रोग्राम में सभी मेन तो सब अपना शहीदों को नमन का प्रोग्राम था हमारा। राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया पहले, फिर शहीदों को नमन किया गया जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी सडौरा के रहने वाले हैं उनका। और उसके अलावा पौधारोपण सब द्वारा किया, पालिका प्रधान पार्षदों द्वारा सब पौधारोपण किया गया है आज के प्रोग्राम में। देशवासियों को क्या मैसेज? देशवासियों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि सारे मिलजुल कर रहें, देश का नाम रोशन करें और 15 अगस्त पर अपने घर पर तिरंगा लहराएं। बहुत बहुत